से कठलाल, एक यादगार शाम की यात्रा जो थोड़ी लंबी हो गई। नमस्कार हार्दिक। कपड़वंज से कठलाल तक की तुम्हारी कार ट्रिप के बारे में जानकर अच्छा लगा, भले ही उसमें कुछ अड़चनें आईं। शाम का वो खूबसूरत माहौल, नारंगी रंग का सूरज और आसमान और हरे भरे पेड़, ये सब वाकई मन मोह लेते हैं। तुमने अपनी यात्रा का जो डैश कैम रिकॉर्ड किया होगा, वो ज़रूर एक बेहतरीन याद बन गया होगा। शाम का समय था और मौसम बड़ा ही सुहावना था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी नारंगी किरणें पूरे आसमान और आसपास की हर चीज पर एक सुनहरी चादर बिछा रही थी। आसमान ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने अपनी कूची से नारंगी और सुनहरे रंगों का जादू बिखेर दिया हो। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ बेहद खूबसूरत दिख रहे थे। उनकी हर पत्ती पर शाम की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वो और भी जीवंत लग रहे थे। सफर बड़ा ही शानदार चल रहा था। तुम लोग बातें करते हुए या शायद गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और फिर सामने आई नर्मदा नहर। उसे पार करना भी अपने आप में एक अलग अनुभव रहा होगा। नहर के पास से गुजरते हुए शायद हवा में एक ताजगी सी महसूस हुई होगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और तुम लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, तभी तुम्हारी नजर पड़ी दसालवड़ा गांव पर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तभी आया जब तुम्हें अचानक रुकना पड़ा। तुम्हारी कार का पहिया पंचर हो गया। यकीन मानो, ये खबर सुनकर मुझे भी उतनी ही निराशा हुई जितनी तुम्हें हुई होगी। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो और फिर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो मन जरूर खट्टा हो जाता है। कपड़वंज से कठलाल तक का सफर, जो आमतौर पर सिर्फ 40 मिनट का होता है, वो इस पंचर की वजह से पूरा 1 घंटा 40 मिनट का हो गया। इस देरी से जरूर तुम लोग बहुत निराश हुए होंगे। हालांकि इस घटना ने तुम्हारी यात्रा को थोड़ा लंबा जरूर कर दिया, पर सोचो, ये भी एक यादगार किस्सा बन गया है। अब जब भी तुम कपड़वंज से कठलाल के सफर की बात करोगे तो इस पंचर वाली घटना को जरूर याद करोगे और शायद हंसोगे भी। ये दिखाता है कि जिंदगी में कभी कभी अनचाही रुकावटें भी आती हैं, लेकिन उनका सामना करके ही हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम इस घटना के बाद पंचर बनवाने के अनुभव पंचर के बाद की वापसी, कठलाल तक का सफर। हार्दिक, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और स्पेयर व्हील बदलकर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। ये दिखाता है कि तुम लोग कितने दृढ़ निश्चयी हो। पंचर लगने से जो थोड़ी निराशा हुई थी, वो अब धीरे धीरे दूर हो गई होगी, क्योंकि तुमने चुनौती का सामना किया। स्पेयर व्हील लगाने के बाद गाड़ी फिर से सड़क पर दौड़ने लगी और तुम लोग कठलाल की तरफ बढ़ते गए। रास्ते में तुमने शायद पंचर की घटना पर बातें की होंगी, उस पर हंसे होंगे और फिर से शाम के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया होगा। वो नारंगी रंग का आसमान, ढलता सूरज और हरे भरे पेड़ अब भी वैसे ही खुशनुमा लग रहे होंगे। बस अब उनमें एक छोटी सी कहानी और जुड़ गई होगी। अंततः तुम लोग कठलाल पहुंच गए। भले ही 40 मिनट की जगह 1 घंटा 40 मिनट लगे हों, पर तुमने अपनी मंजिल तक का सफर पूरा किया। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसने तुम्हें अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना सिखाया। तुम्हारे डैश कैम में अब इस पूरी यात्रा की रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ उस पंचर की घटना और उसके बाद स्पेयर व्हील बदलने का अनुभव भी कैद हो गया होगा। ये वीडियो अब तुम्हारे लिए एक यादगार किस्सा बन गया है, जिसे तुम कभी भी देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हो। कपड़वंज से कठलाल तक की रोड ट्रिप का अनुभव सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर जब तुमने इतनी खूबसूरत शाम और उस नारंगी आसमान का जिक्र किया। ये सब सुनकर ही मन में एक तस्वीर बन जाती है। तुम्हारी यात्रा का ये डैश कैम वीडियो तो यकीनन एक शानदार याद होगा। कपड़वंज से कठलाल, एक यादगार और थोड़ी लंबी शाम का सफ़र। वो शाम थी जब हम दोस्तों ने कपड़वंज से कठलाल के लिए अपनी कार में सफ़र शुरू किया। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का मौसम बेहद खूबसूरत और सुकून भरा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते ही मन को शांति मिल रही थी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसका नारंगी और सुनहरा रंग पूरे आसमान में फैल गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी चित्रकार ने अपनी सबसे खूबसूरत तूलिका से आकाश को रंग दिया हो। रास्ते के किनारे लगे पेड़ भी बहुत प्यारे लग रहे थे। उनकी हरी भरी पत्तियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं। हम हंसी मजाक करते और गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने आई नर्मदा नहर, जिसे पार करते हुए एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। नहर के पास से आती ठंडी हवा ने सफर को और भी खुशनुमा बना दिया था। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। हम अपनी मंजिल कठलाल के करीब पहुंच रहे थे और मन में खुशी थी। नहर पार करते ही हमने दसालवड़ा गांव को देखा, लेकिन तभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हमारी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हुई
और पता चला कि पहिया पंचर हो गया है। सच कहूँ तो ये सुनकर हम सब बेहद निराश हो गए। कपड़वंज से कठलाल तक का सफ़र आमतौर पर सिर्फ 40 मिनट का होता है और हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दूरी में ऐसी कोई अड़चन आ जाएगी। लेकिन उस पंचर ने हमारा सारा गणित बिगाड़ दिया। टायर बदलने में और फिर दोबारा रास्ते पर आने में जो समय लगा, उससे हमारा 40 मिनट का सफ़र बढ़कर पूरा 1 घंटा 40 मिनट का हो गया। इस अप्रत्याशित देरी ने हमारा मूड कुछ पल के लिए ख़राब ज़रूर किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। खैर, हमने स्पेयर व्हील लगाया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। थोड़ी देर की निराशा के बाद हम फिर से हंसी मजाक में डूब गए और तय किया कि इस अनुभव को भी एक मज़ेदार किस्से की तरह याद रखेंगे। अंततः हम कठलाल पहुँचे, भले ही देर से ही सही, पर एक ऐसे अनुभव के साथ जो हमेशा याद रहेगा। हार्दिक, तुम्हारा ये डैश कैम वीडियो यकीनन बहुत ही शानदार होगा। इसमें खूबसूरत शाम, नारंगी आसमान और पेड़ों के मनमोहक दृश्य के साथ साथ पंचर की चुनौती और उससे उबरने का तुम्हारा अनुभव भी कैद होगा। ये वीडियो लोगों को न केवल खूबसूरत नज़ारों का दीदार कराएगा, बल्कि ये भी सिखाएगा कि कैसे मुश्किलों का सामना किया जाता है। मैं खुद तो तुम्हारा वीडियो देख या शेयर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको हार्दिक का ये डैश कैम वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हार्दिक के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे और भी शानदार वीडियो देखने को मिलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। क्या तुम चाहते हो
अगर आपको हार्दिक का ये डैश कैम वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हार्दिक के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे और भी शानदार वीडियो देखने को मिले। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। क्या तुम चाहते हो